ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है भाई, ध्यान से सुनना। इन द फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, इफ ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, भाई कॉन्ग्रेंट और सिमिलर क्या होता है ये हमने आपको बता भी चुका है पिछले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें शो क्या करना है कि ए डी ई ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है किसके, ए बी सी ट्राइंगल के। क्या बात समझ में आ गया? अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हमें प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें करना क्या है, ए बी ई कहां पर है मार्क कर लो भैया। जो क्वेश्चन में दिख रहा है, आप लोग को पता नहीं चलता है ना कि क्वेश्चन कहां से हम शुरू करें, कैसे बनाए, नहीं पता चलता है आपको। तो आप एक काम करो, जो क्वेश्चन में दिख रहा है ना उसको पहले मार्क कर लो। क्या दिख रहा है, ए बी ई। कहां है भैया ए बी ई, ए बी ई। क्या बोला हमने, ए बी ई, तो ये ऐसा होगा ए ई। ठीक है, बन गया ट्रायंगल। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अब दूसरा कलर लेते हैं, ब्लू कलर। क्या बोला है, ट्रायंगल ए सी डी। किधर है भैया ए सी डी, ए सी, ए से जाएंगे सी, ए सी डी। दिखा ये ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डार्क भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। ये दो ट्रायंगल दिखा, एक ये पिंक वाला ट्रायंगल है और एक ब्लू वाला ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है सर, ये तो अच्छे से हमको दिख गया। इसी पर तो हमें गेम खेलना है, मतलब क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने हैं। कैसे, ध्यान से देखो आप। गिवन हमारे पास क्या है, लिख दिए। प्रूव हमें क्या करना है भैया, प्रूव हमें ये करना है, तो लिख दो उसको भी। और हमारे पास प्रूफ क्या है, प्रूफ ये है कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अब ध्यान से समझो, ए बी इक्वल ए सी। ए बी किधर है भैया, सर ए बी ये है, देख पा रहे हो, ये ए बी है। और ए सी किधर है, ए सी ये है। ध्यान से सुनना बात, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये पिंक वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन अगर कॉन्ग्रेंट है, एक जैसे हैं, तो ऑब्वियसली ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के। बात समझ में आ रही है ना, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो ये किससे आएगा, बाय सीपीसीटी से। सीपीसीटी का फुल फॉर्म आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। बात समझ में आ गई? और अगर दिमाग काम नहीं कर रहे तो ध्यान से सुनना भाई। ये पिंक वाला ट्रायंगल ब्लू वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, एकदम एक जैसा है। मतलब अगर ए बी 10 किलोमीटर होगा तो ए सी भी क्या होगा, 10 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पर हमको ना सीपीसीटी लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय सीपीसीटी से। बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। दूसरा देखो, अब देखो दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पर, ए डी इक्वल ए ई कैसे होगा। ए डी ये है और ए ई ये है, ये भी तो आपस में इक्वल होंगे ना भाई। ठीक है ना, पहले हमने कौन सी ट्रायंगल की साइड ली थी, ये बड़ी वाली ली थी। अब क्या लेंगे, ये छोटी वाली लेंगे। ये पहले बड़ी वाली हो गई थी, ठीक है, ठीक है सर, पहले बड़ी वाली हो गई थी, है ना। अब छोटी वाली ये क्या है, ये है छोटी वाली, ये है छोटी वाली। बात समझ में आ गई? अगर पिंक की बात करें, ब्लू में बात करें, तो छोटी वाली कौन सी लाइन है, वो ये लाइन है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो ध्यान से देखना, ये वाला साइड ब्लू वाला और ये वाला साइड पिंक वाला, ये क्या होगा, आपस में ये भी इक्वल होगा। तो ए डी इक्वल्स टू ए ई, ए डी इक्वल्स टू ए ई किससे होगा, बाय सीपीसीटी से। क्लियर है? तो भैया यहां पर हमने साइड को इक्वल किया, यहां पर भी हमने साइड को इक्वल किया। तो देखिए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कौन कौन सा लग रहा है, दो साइड हमारे पास आ गए। अब एंगल कैसे आएगा, ये दोनों ट्रायंगल में, पिंक वाला ट्रायंगल बोलो या ब्लू वाला ट्रायंगल बोलो, इसमें कॉमन क्या है, सर कॉमन हमारा एंगल ए है। तो लिखेंगे ये वाली चीज क्या है, हम आपको बताएंगे, पहले ये समझो। एंगल ए इक्वल हो गया एंगल ए के, कॉमन एंगल हो गया। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या बता सकते हैं, ये ट्रायंगल सिमिलर है इस ट्रायंगल के। हमने यहां पर एस ए एस क्राइटेरियन लगाया है। समझ में आ गया? सर ये क्या है, कुछ नहीं है, इसको लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एस ए एस तो यहां से हमारा आ गया। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, देख लो बस। हमें क्या करना है, अगर ट्रायंगल ए
डी ई और ट्राइंगल ए बी सी की हम बात करें तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इक्वेशन 2 को, किससे, 1 से। तो यहां पर देखो ये 1 इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो क्या लिखेंगे, ए डी पहले लिखेंगे, ए डी पहले लिखे, उसके बाद अपॉन में लिखेंगे ए बी, ए बी, ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। क्या बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर हम बस डिवाइड करके ये बता रहे हैं कि ए डी और ए बी कहां पर है, चलो देखते हैं। ए डी किधर है भैया, सर ए डी ये है, अपॉन में ए बी किधर है भैया, सर ए से लेके बी ये है, मतलब यहां तक है, समझ में आ रही बात, ये पूरा है। एज इट इज ए ई और ए सी देखेंगे तो ए ई ये होगा और ए सी ये होगा, मतलब सिर्फ साइड के बारे में बात करें और कुछ नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा तामझाम नहीं करना है, ये सिर्फ साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो सिर्फ डिवाइड करके हम इनके रेशियोज को बता रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल्स में अगर हम बीपीटी ना बताए ऐसा हो नहीं सकता। आप इसको बताओ या ना बताओ, बात एक ही है। तो चलो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।